दोस्तों, यदि आपकी भी शादी हो चुकी है और आपकी पत्नी के आधार कार्ड में अभी भी मायके का एड्रेस डला हुआ है और पति के नाम की जगह अभी भी पिता का नाम डला हुआ है, तो अब 2024 में सरकार ने आधार कार्ड पोर्टल में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब आप 5 मिनट में अपने मोबाइल से अपने पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस वगैरह और नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, सुधार कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी आधार कार्ड एड्रेस सुधार से संबंधित आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पत्नी के आधार कार्ड का एड्रेस कैसे सुधार सकते हैं, या फिर आप यदि एक पत्नी है तो आप अपनी ससुराल का एड्रेस अपने आधार कार्ड में कैसे डाल सकती हैं, और या तो फिर किसी के भी दूसरे के आधार कार्ड का एड्रेस यदि हमको अपने आधार कार्ड में डलवाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, उसकी जानकारी आज मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप इसका महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन उसके पहले साथियों, यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आप एक पति हैं और पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं और उनके पिता के नाम की जगह अपना अपना नाम उसमें चढ़ाना चाहते हैं, तो और या फिर यदि आप एक पत्नी हैं और अपने आधार कार्ड में मायके की बजाय ससुराल का एड्रेस चढ़ाना चाहती हैं, तो आपको सबसे पहले सिंपल सा अपने चले जाना है गूगल पर। मोबाइल पर गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा माई आधार। आप माई आधार जैसे ही सर्च करेंगी, यहाँ पर आपको माई आधार सर्च करना है, ये ध्यान रखिएगा। माई आधार लॉगिन आप जैसे ही सर्च करेंगे, सबसे ऊपर ही एक वेबसाइट ये आपको दिखाई देगी यहाँ पर। बस इसी वेबसाइट पर आपको चले जाना है। देखिए, मैं मोबाइल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों की समझ में बिल्कुल अच्छे से आ सके। तो आपको एक फर्स्ट वेबसाइट पर चले जाना है। इस पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही, आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक किसी ऑप्शन में मत जाइएगा, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं जाना है। आपको सिंपल सा यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, मुश्किल से 1-2 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस सामने आ जाता है। अब यहाँ पर साथियों, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको जिस भी आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है, चाहे वो पत्नी का हो या किसी और का हो। अगर पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है तो आपको यहाँ पर अपनी पत्नी का आधार कार्ड नंबर डाल देना है। अपने पत्नी की जिस आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है, उस आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। इस कैप्चा कोड को आपको सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है। और यदि आपकी कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से कैप्चा कोड को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल सा साथियों, आपको ये लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए, हम डिटेल्स डालकर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि हमको जिस आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना था, उसका हमने उस आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर डाल दिया है, कैप्चा कोड डाल दिया है। अब सिंपल सा लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे इस वाले आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आ जाएगी। तो चलिए, हम लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करते हैं। हमने ये लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक कर दिया है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी आ चुकी है जो हमारे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। तो जिस भी आधार कार्ड में हमको एड्रेस चेंज करना है, उसी आधार कार्ड का नंबर वहां पर डालना है, और उस आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है उस पर हमारी एक ओटीपी आ चुकी है। अब उस ओटीपी को हम यहाँ पर डाल चुके हैं। अब सिंपल सा हम ये लॉगिन का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए, इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एड्रेस अपडेट का। इस पर आपको क्लिक कर देना है साथियों। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार के 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें से आपको ये नीचे वाला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार एड्रेस अपडेट। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस सामने निकल कर आ जाएगा। आपको साथियों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट के बटन ये नीचे दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो आपका वर्तमान एड्रेस है, यानी जिस भी आधार कार्ड को आपने डाला है उसमें जो भी आपका एड्रेस है
वो आपका पुराना एड्रेस यहाँ पर दिखाई देगा साथियों। और यहाँ पर जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको नीचे जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये डिटेल्स ऑफ हेड ऑफ रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इसके नीचे आपको देख पा रहे हैं कि इंटर आधार नंबर ऑफ HOF, तो HOF का मतलब साथियों हेड ऑफ फैमिली। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि आप अपने आधार कार्ड में किसके आधार कार्ड के जैसा एड्रेस चाहते हैं घर में। क्या पति के आधार कार्ड में जो एड्रेस डला है उनके जैसा आधार कार्ड में एड्रेस चाहिए, या फिर किसी और के आधार कार्ड के एड्रेस को अपने आधार कार्ड में आप डालना चाहते हैं। अगर पति के आधार कार्ड के एड्रेस को आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस में डालना चाहते हैं तो आप सिंपल से यहाँ पर अपने पति का आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पति आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है पति के, वो मोबाइल नंबर के 4 अंक यहाँ पर दिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पति के आधार कार्ड को यहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ही पति के आधार कार्ड नंबर को डाला, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि उनके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके 4 अंक यहाँ पर लास्ट में हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट ऑफ रिलेशन विथ, मतलब आपने जिस भी आधार कार्ड को यहाँ पर डाला है उनसे आपका क्या रिलेशन है, उस ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो इसके बाद आपको सिलेक्ट HOF रिलेशन विथ द एप्लीकेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने जिसका भी वहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाला है, एड्रेस जिनके आधार कार्ड का एड्रेस आपको अपने आधार कार्ड में करवाना है, तो यदि पति का डाला है तो यहाँ पर आपको हस्बैंड चुनना होगा, और यदि किसी और का डाला है तो आपका क्या रिलेशन है उनसे वो आपको चुन लेना है। तो यदि आप पत्नी और पति का आधार कार्ड डाली है तो हस्बैंड को चुनिए। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद जब आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको एक नया नीचे ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों हमारे सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे, आप देख लीजिए। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो ठीक है, और यदि आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है साथियों तो जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेल्फ डिक्लेरेशन अस पर नोटिफाइड फॉर्मेट फॉर HOF बेसिक एड्रेस अपडेट। आपको इसी अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको इसी ऑप्शन को आपको चुनना है, इसको ही सिलेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है। तो साथियों अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन को चुनें। इसको चुनने के बाद साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, आपको ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके पर आप क्लिक करिए। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा साथियों। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी साथियों, जब इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा अब यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन नीचे दिख जाएगा व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। आपको इसी पर साथियों क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों आपके सामने एक मैसेज दिखेगा कंटिन्यू टू अपलोड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू अपलोड पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल की गैलरी खोलने का ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की गैलरी खोलने के लिए फाइल्स पर क्लिक करना है। फाइल्स पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है अपलोड कर देना है। वो क्या है वो भी आप देख लीजिए। ये कुछ इस प्रकार का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये देख लीजिए। इसको आपको पहले से अपने मोबाइल में अपलोड करके रखना है, और इसका साइज ये ध्यान रखिएगा कि 2 MB से कम होना चाहिए और JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ध्यान रखिए साइज 2 MB से कम का होना चाहिए। तो इस फॉर्म को आपको पूरा भरकर और पहले से अपने मोबाइल पर इसकी एक फाइल बनाकर रख लेना है, क्योंकि इसको अपलोड करना पड़ता है। ये है डिक्लेरेशन फॉर्म। आप चाहें तो इस फॉर्म को माई आधार लॉगिन की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, तो आप लिंक से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकेंगे। अब साथियों यहाँ देखिए कि इस फॉर्म को भरना कैसे है, यहाँ पर मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा फॉर्म मैंने भर के बता दिया है। सबसे ऊपर जो है जिसके नाम से, जिसके एड्रेस से हम अपना एड्रेस जो है बदल रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखना है, यानी अगर आप एक पत्नी है तो यहाँ पति का नाम लिखना है।
फिर यहाँ पर आपको एड्रेस एड्रेस लिखना है, बिल्कुल उनके आधार कार्ड से देख कर बिल्कुल वही एड्रेस यहाँ लिखना है। फिर इसके बाद साथ ही यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है अपने पति का। इसके बाद यहाँ पर अगर आप एक पत्नी है तो अपना नाम यहाँ लिखना है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड डालना है, जिस आधार कार्ड का हमको एड्रेस चेंज करना है। यहाँ पर आपको हस्बैंड लिखना है। यहाँ पर फिर से एक बार पत्नी को अपना नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिर से एक बार पत्नी का नाम फिर से रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर जो है पत्नी के यहाँ पर साइन रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर जो है पत्नी के साइन रहेंगे। इस प्रकार से साथियों आप अपना चाहें तो अपना एड्रेस यहाँ पर डेट वगैरह डाल दीजिएगा। ये मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ इस प्रकार से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भर लेना है और अपलोड कर देना है। तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन फॉर्म साथियों, तो मैंने बता दिया। जैसे ही हम फोन से अपना डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर देते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये ग्रीन कलर की लाइन बन जाती है, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही साथियों कुछ इस प्रकार से हमको एक मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मात्र 50 रुपए आपको पेमेंट करनी है और आपका जो है एड्रेस जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 50 रुपए स्पष्ट बताया गया है। तो साथियों ये हमको रिसीप्ट दिखे। यहाँ पर आपको नीचे एक कंसल्ट देना होगा, ये देख लीजिए। आप यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा, कंसल्ट दे दीजिएगा। जैसे ही हम इस पर टच करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर टिक लग जाएगा। और नीचे साथियों आपको पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आप 2 में से किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा और सिंपल सा मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो मेक पेमेंट पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको उचित लगता हो उससे आप 50 रुपए की पेमेंट कर दीजिए। यूपीआई वगैरह भी है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सब कुछ है। जिससे भी आपको करना हो, जिस भी ऑप्शन से उससे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट वहां पर जिससे भी आपको पेमेंट करना है उस पर क्लिक करके पेमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसकी पेमेंट क्लियर कर देंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से 10-15 सेकंड का समय लगता है और 10-15 सेकंड के बाद आपको एक ये रिसीव्ड टाइप में यहाँ पर दिख जाती है। आप देख लीजिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन स्टेटस बिल्कुल सक्सेस दिख जाएगा। यहाँ पर SRN नंबर आपको ये दिख रहा है। इस SRN नंबर को आप ध्यान से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो कहीं लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये आगे चलकर काम आने वाला है। आगे चलकर मैं बताने वाला हूँ कि इस SRN नंबर का क्या काम रहने वाला है। तो यहाँ पर बाकी की सब आपको अमाउंट वगैरह की डिटेल्स यहाँ नीचे दिख जाएंगी। SRN नंबर को एक निश्चित यानी जरूरी है वो चीज कि आप कहीं लिख लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद साथियों आपका काम हो जाता है। अब इसके बाद अभी स्टेप 2 बचा है। अभी आप कहीं जाइएगा मत, स्टेप 2 कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपका एड्रेस जो है चेंज आधार कार्ड में हो पाएगा। तो इसके बाद साथियों हमको फिर से एक बार चले जाना है माई आधार लॉगिन वाले ऑप्शन में, यानी शुरुआत में आप जहाँ गए थे। तो शुरुआत में जाने के बाद आपको सिंपल सा फिर से एक बार आपको लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, लेकिन किसका आधार कार्ड नंबर डालना है वो देख लीजिए। आधार कार्ड नंबर आपका डालना है, जैसे अगर आप पत्नी हैं तो पति के अगर आधार कार्ड से आप अपना एड्रेस चेंज कर रही हैं तो अब यहाँ पर आपको अपने पति का आधार कार्ड नंबर डालना है, अपना नहीं डालना है। या फिर हम जिसके आधार कार्ड से अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कर रहे हैं उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डाल लेना है। और ये कैप्चा कोड को सिंपल से यहाँ पर बिल्कुल सही से डाल देना है। और OTP लॉगिन विथ OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ लॉगिन विथ OTP लिखा रहता है, तो लॉगिन विथ OTP पर आप क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप ये OTP आ जाएगी आपके में देख पा रहे हैं, एक OTP आएगी। OTP डालकर आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे। इसको जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट, यहाँ पर देख लीजिए। बस ये अच्छे से देख लीजिए, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए
प्लीज टाइप SRN एंड फैच रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि आप इस SRN नंबर को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही SRN नंबर आपको सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है और SRN नंबर डालकर आपको सिंपल सा एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है, क्योंकि जब तक यहाँ से एक्सेप्ट ये नहीं होगा तब तक आपके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद सिंपल सा आप गो टू डैशबोर्ड पर फिर से क्लिक कर दीजिए। तो साथियों, ये इतना करने के बाद आप का जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो 10 से 15 दिन के अंदर आपके आधार कार्ड में बड़ी ही आसानी से आपके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो जाएगा। अगर आप एक पत्नी हैं तो आपके आधार कार्ड में आपके ससुराल का एड्रेस पड़ जाएगा और अगर आपके पिता की जगह आपके पति का नाम भी उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। और साथियों, यदि आप कोई और रिलेशन है आपका, किसी और के रिलेशन के हिसाब से अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया भी यही रहेगी। 10 से 15 दिन लगते हैं। बस आपको करना क्या है, समय समय पर आपको इसका स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं, आप जब अपनी माई आधार में जब आप अपने आधार कार्ड को लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ सामने जो आते हैं, यहाँ सबसे नीचे ही जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाता है रिक्वेस्ट का। यहाँ पर आपको स्टेटस आपका दिख जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको आपका स्टेटस दिखेगा। तो इस प्रकार से आप समय समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा। यहाँ पर जैसे ही आपके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर लिख जाएगा कि सक्सेसफुली योर आधार कार्ड एड्रेस चेंज, ये लिख जाएगा। तो आपको साथियों बस ये जानकारी आपको देनी थी। अब आप आशा करता हूँ यार कि मैं जो जानकारी आपको दिया हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज यार मुझे भी एक लाइक तो बनता है यार साथियों, तो एक लाइक कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो हमको हमारी आप तक पहुंच सके। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।